मैं इस वक्त कैसर शीर साहब है मेरे साथ मौजूद हैं। लगवाल हाउस में मैं आया हूँ, तो इनसे चंद दिल किया कि बातें की जाएं और पूछी भी जाएं। इनका जज्बा, इनकी जितने भी काम हैं काबिल सताइश हैं। तो मैं गुज़श्ता दिनों लगवाल गुज़र के गया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि गलियाँ नालियाँ, उसके अलावा ग्राउंड थी खेलों वाली, पोल के भी जो बिजली के काम है वो भी हो रहे हैं। उसके अलावा मेडिकल के जो कैंप होता है, कुछ गाड़ी है वो भी वहाँ पे पहुँची थी। इसके अलावा नादरा की गाड़ी जो है वो भी लोगों को वहाँ पे सहूलत प्रोवाइड करने की, घर पहुँच यानी मौके पे जो है नादरा शनाख्ती कार्ड जो है उनको सहूलत दिलाई जा रही है। उसके अलावा आज डेड बॉडी जो है फ्रीज़र दो जो हैं वो इन्होंने डोनेट किए हैं, जफरवाल में, और एक ये लगवाल के साथ ही भैंसपुर गाँव है वहाँ पे इन्होंने डोनेट किया है। वो बहुत ज़रूरी था, हमारे इलाके में नहीं था, तो बहुत उसकी अशद ज़रूरत थी, चूँकि जब गर्मियाँ आती हैं बिलखसूस तो डेड बॉडी को रखना मुश्किल हो जाता था, जिसमें कहा जा सकता है कि बर्फ़ का इस्तेमाल करना पड़ता था, पंखों का ज़्यादा अरेंज करना पड़ता था, बल्कि बहुत ज़्यादा डेड बॉडी को देर तक नहीं रखा जा सकता, बड़ी मुश्किलात होती थी। तो फिर लोग जो है ना वो कोशिश करते, किसी का प्यारा बाहर है, वो अपने प्यारे को देखने के लिए, अपनी आखिरी दीदार के लिए आना होता था, उसके इंतज़ार को देखते देखते डेड बॉडी को, ज़ाहिर आपको पता है उसके मसाइल भी होते हैं ताकि इसको शिफ्ट किया जाए, जनाजा करवाया जाए, ये सारे मसले मसाइल थे। तो मेरे साथ कैसर शीर साहब हैं, उनसे जानते हैं कि जज्बा कैसे इनके अंदर आया, ये सारे काम कर रहे हैं, सोशल काम कर रहे हैं। तो कैसर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो ये बताएं कि आपके अंदर ये जज्बा कैसे है? और भी लोग बहुत मखियर हजरात हैं जफरवाल में, मिसाल के तौर पे खाते पीते लोग हैं, उनके पास बहुत पैसा है, तो हमारी नज़र से ये चीज़ें गुजरती हैं, तो लेकिन आप में ये क्यों ऐसा जज्बा है? सबसे ज़्यादा ये बता दें। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि दूसरे लोगों के बारे में बात तो नहीं मैं करूँगा, मैं अपने बारे में करूँगा। तो मैं आवाम के अंदर जो रहता हूँ, और इसलिए मुझे मसले मसाइलों का काफ़ी ज़्यादा पता रहता है, क्योंकि मैं अक्सर जब यहाँ से लगवाल हाउस से निकलता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ अगर किसी गाँव में जाऊँ तो जो लोग वहाँ के पुराने लोग हैं, यानी स्पेशली ये नहीं कोई दावत खाने के लिए जाता हूँ, स्पेशली जाता हूँ और उनके हालात जो हैं उनसे गपशप लगाता हूँ, उनके हालात जो है उनसे पूछता हूँ कि यहाँ किस किस चीज़ की जो है वो परेशानी रहती है। तो फिर हमने जब देखा कि लोग जब किसी का कोई फ़राद घर का जो है जिसका इंतकाल हो जाता था, तो हमने ये देखा कि जब बाहर से कोई आ रहा होता था ना, तो इंतज़ार करने के लिए उन लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना होता था। जैसे कि बर्फ़ का ब्लॉक रखना, फिर उसके पीछे जो है वो क्या नाम है उसको, पंखे को लगाना ताकि वो ठंडा रहे और जो डेड बॉडी है वो ख़राब ना हो। तो हमने ये मसले मसाइल जब देखे तो हमें एक ट्रैक मिला बड़ी देर पहले, ये तकरीबन 3 साल पहले, कि ये गुजर खां चौक में कहीं ये जो है ना डेड बॉडी फ्रीज़र बनाते हैं। तो हमने उस वक़्त जो है ना 2 फ्रीज़र मँगवाए, जिसमें हमने एक लगवाल मनासा में भेजा और एक जो है ना वो किसी और गाँव में भेज दिया। फिर उसके साथ हमने 10 तकरीबन वो जो जनाज़े उठाने वाली चारपाई होती हैं वो मँगवाई। फिर उसके साथ जो है वो गुस्ल करने के लिए भी उन लोगों ने बड़ा स्पेशली सा बनाया हुआ है, कैसे फटा बना हुआ है और नीचे उसकी टैंकी लगी हुई है। पानी ज़ाया नहीं होता, वो उसी के अंदर रहता है, और फिर यानी कि वो अंदर भी कर सकते हैं आप, और वेस्टिंग के लिए वो टायर लगे हुए हैं, उसको ले जाएँ आप आगे और वेस्ट कर दें। तो जब हमने देखा कि कौन-कौन से मसले मसाइल लोगों को आ रहे हैं, तो हमने देखा कि लोगों के ज़्यादा जो मसले मसाइल हैं वो नादरा के आ रहे हैं। नादरा के आ रहे हैं, मेडिकल के आ रहे हैं, बिजली के मामलातों के आ रहे हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें जो है थी, लेकिन आस्ता-आस्ता हम कोशिश तो करते हैं, ज़ाहिर-सी बात है हमारे पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इंसानियत के लिए काम करें। जहाँ को जो भी काम होता है हम गुज़ारिश करते हैं कि यार इस बंदे का मेरिट का काम है, मेहरबानी करें, तो अल्लाह ताला के करम से वो कर देते हैं। तो ये चीज़ें की हैं हमने काफ़ी। तो हम जब लोगों के अंदर बैठते हैं, अपने जैसे लोगों में ना, जैसे हम गाँव से निकले हैं, गाँव की ही हमारी पैदावार है, तो जब उनके पास बैठ के उनके मसले मसाइल मिलते हैं तो हमें बहुत सारे काम करने में आसानी रहती है। तो इसीलिए करते रहते हैं बस। कैसर शीर साहब की आपने बात सुनी है कि चूँकि हम पब्लिक में रहते हैं, गाँव से आए हैं, गाँव के रहने वाले हैं, हम लोगों के दर्द को समझते हैं, उनकी मुश्किलात को समझते हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे चीज़ें पूछते हैं, जब मसले मसाइल बताते हैं, चूँकि हम भी इसी वक़्त से, इन मरहलों से गुज़र चुके हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो पब्लिक में जो डिस्कस होती हैं, ज़रूरियात होती हैं, वो हमें पता चलती हैं। जो पता चलती हैं, जैसे-जैसे जिद्दत भी आती है, वैसे-वैसे हम भी लोगों में जो है ना ऐसी कोशिश करते हैं कि चीज़ें पहुँचाएँ,
تاکہ لوگ جو ہیں اس سے استفادہ حاصل کر اصل میں اس میں سکیں. فیصل بھائی ایک چیز اور ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے جو بندے ہیں نا جتنے گاؤں کے لوگ ہیں، زیادہ تر میرے گاؤں کے نہیں، جہاں جہاں گاؤں سے بھی لوگ آتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ فرینکلی رہیں. تو جب آپ کسی کے ساتھ فرینکلی رہتے ہیں تو پھر وہ اپنے مسئلے مسائل بیچارہ بتاتا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں کے اندر جو ہے نا وہ کھمبا لگا ہوا ہے اور ان کے بچے چھت پہ نہیں چڑھ سکتے، تو کوشش کرتے ہیں کہ یار ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے، تاکہ اگر اللہ نہ کرے بچہ بغیر پوچھو سیڑھی اگر اوپر چڑھ گیا تو کہیں اس کو اگر بجلی کا کرنٹ لگ گیا تو وہ بندہ ضائع ہو جائے گا. تو یہ کوشش تو کرتے ہیں ہم کہ انسانیت کے لیے کام کریں، اور جب تک زندگی ہے یہ ارادہ ہے کہ انسانیت کے لیے انشاءاللہ کام کرتے رہیں. آپ نے مزید گفتگو سنی ہے کہ انسانیت کے لیے جو ہے نا جینا مرنا ہے میرا. انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں، بالخصوص میں اپنے علاقے کی بات کروں گا کیونکہ مجھے پورے پاکستان سے غرض نہیں ہے، مجھے اپنے علاقے سے غرض ہے. بڑے بڑے لینڈ لارڈ ہیں، تو پنجابی میں کہتے ہیں بہت کھاتے پیتے لوگ ہیں اچھے اور کروڑوں روپیے، لیکن وہ یہ کام نہیں کر رہے اور بہت کم دیکھنے میں آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیے ہیں اور لے رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. کوئی انسان اچھا ہو، پسند آ جائے تو اسی کو چنتا ہے اور اللہ اسی سے کام لیتا ہے جی. اور اللہ کرے کہ ہمیں بھی ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق دے، اور جو دوسرے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے توفیق دے کہ اچھے کاموں میں حصہ لے سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.